नमस्कार। क्राइम अपडेट के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। अपने इस खास कार्यक्रम में आज हम नजर डालेंगे दिल्ली पुलिस के वर्ष भर के कार्यकलापों पर। साल 2020 में कोरोना महामारी के बीच जिस सूझबूझ से दिल्ली पुलिस ने अपने कार्य को अंजाम दिया है, उससे पुलिस की छवि और भी ज्यादा मजबूत हुई है। कोरोना के खिलाफ कैसे डटी रही दिल्ली पुलिस, इसी पर पेश है ये रिपोर्ट। लोगों को बेहतर प्रशासन और बेखौफ माहौल उपलब्ध कराना दिल्ली पुलिस की प्राथमिकता रही है। लेकिन वर्ष 2020 के दौरान दिल्ली पुलिस को एक नए प्रकार की चुनौती से जूझना पड़ा। साल के शुरुआती महीनों में ही भारत में कोरोना महामारी ने दस्तक दे दी थी। इसके बाद मची उथल-पुथल के बीच भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया था। इस बीच दिल्ली पुलिस के सामने भी नई नई चुनौतियां पैदा हो गई। इस दौरान लोगों से लॉकडाउन की गाइडलाइन का पालन कराना सबसे बड़ी चुनौती था। लेकिन दिल्ली पुलिस दिन रात मुस्तैदी से जुटी रही और लॉकडाउन के शुरुआती 21 दिनों में इसका पूरी तरह से पालन कराते हुए लोगों को बिना वजह अपने घरों से बाहर नहीं निकलने दिया। इस दौरान जरूरी सेवाओं और सामान की आपूर्ति बनी रहे, साथ ही दैनिक जरूरत से जुड़ी दुकानें और मेडिकल स्टोर खुले रहे। इसका दिल्ली पुलिस द्वारा बराबर ख्याल रखा गया। साथ ही आवश्यक सेवाओं में लगे लोगों और जरूरी सामान की आवाजाही में किसी प्रकार की रुकावट न आए, इसके लिए दिल्ली पुलिस द्वारा विशेष मूवमेंट पास जारी किए गए थे। इमरजेंसी या मरीज को अस्पताल ले जाने के लिए भी ऑनलाइन मूवमेंट पास जारी किए गए थे। महामारी के दौरान दिल्ली पुलिस का एक और मानवीय चेहरा भी लोगों के सामने आया। लॉकडाउन में लोगों के सामने रोजी रोटी का संकट भी पैदा हो गया था। लिहाजा दिल्ली पुलिस ने कई लोगों और संस्थाओं के सहयोग से गरीब, दिहाड़ी मजदूर और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए भोजन का इंतजाम किया। लॉकडाउन के दौरान दिल्ली पुलिस राजधानी में अकेले रह रहे बुजुर्गों के लिए भी दूत बनकर सामने आई। बुजुर्गों को जरूरी सामान और दवाइयों के लिए घर से ना निकलना पड़े, इसके लिए पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज वरिष्ठ नागरिकों को पुलिसकर्मी फोन कर उनका हालचाल पूछ रहे थे। पुलिस ने घर जाकर वरिष्ठ नागरिकों को जरूरी सामान और दवाइयां तक पहुंचाई। साथ ही दिल्ली पुलिस इस बीमारी के प्रति लोगों को जागरूक करने में भी लगी थी। इसके तहत पोस्टर, बैनर और साइनेज का भी दिल्ली पुलिस द्वारा बेहतरीन प्रयोग किया गया। लोगों में जागरूकता पैदा करने में ये पोस्टर्स काफी प्रभावी साबित हुए। इसके अलावा वायरस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए पुलिस द्वारा विशेष मोटरसाइकिलें भी लॉन्च की गई थी। पीसीआर वैन के जरिए भी कई लोगों को इमरजेंसी मदद मुहैया कराई गई। इसके तहत अनेक लोगों को अस्पताल ले जाने के साथ ही कई गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी भी सकुशल कराई गई। कॉल मिलने पर बिना देरी किए गर्भवती महिलाओं को पीसीआर वैन के जरिए अस्पताल पहुंचाया गया। इतना ही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन हो और लोग बिना वजह अपने घरों से बाहर न निकले, इसके लिए ड्रोन की भी मदद ली गई। इसके जरिए घनी आबादी या क्षेत्र पर आसानी से नजर रखने में काफी मदद मिली। ड्यूटी के दौरान पुलिसकर्मियों द्वारा पूरी एहतियात बरती गई, जिससे इस वायरस के संक्रमण से बचा जा सके। इसके तहत कई पुलिस स्टेशनों और कार्यालयों में सैनिटाइजेशन टनल भी लगाए गए। लॉकडाउन के तीसरे चरण में ज्यादातर सरकारी और निजी ऑफिस खोल दिए गए थे। साथ ही व्यापारिक गतिविधियों में भी छूट दे दी गई थी। लिहाजा इस दौरान लोग जरूरी नियमों और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, इसको पुलिस द्वारा सुनिश्चित किया गया। इस चरण में पुलिसकर्मी सड़कों पर आने जाने वाले हर वाहन की निगरानी कर रहे थे और चालकों के पहचान पत्रों की जांच भी कर रहे थे। कोरोना के खिलाफ लड़ाई में पुलिस, डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ द्वारा अहम भूमिका निभाई गई। इसीलिए एक दूसरे के कार्य को सम्मान और प्रोत्साहन देने के लिए डॉक्टर्स और अन्य मेडिकल स्टाफ ने पुलिस कर्मियों पर पुष्प वर्षा कर उनका अभिवादन भी किया। कार्य को अंजाम देने के दौरान कई पुलिसकर्मी भी कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। इसके बाद उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया और स्वस्थ होने के बाद ये पुलिसकर्मी ड्यूटी ज्वाइन कर फिर से कोरोना वॉरियर के रूप में कार्य करने लगे। दिल्ली पुलिस ने नई दिल्ली स्थित ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और लोकनायक अस्पताल के साथ मिलकर सुपर कोरोना वॉरियर्स नाम से प्लाज्मा डोनेशन अभियान भी चलाया।
कुल मिलाकर बीते वर्ष में कोरोना महामारी से निपटने में दिल्ली पुलिस ने जिस प्रकार अपनी भूमिका निभाई, उससे दिल्ली पुलिस की एक नई छवि सामने आई है। यकीनन कोरोना महामारी के बीच दिल्ली पुलिस ने कमाल का काम किया है। साथ ही राजधानी में शांतिपूर्ण माहौल बनाए रखने के अलावा पुलिस कई कुख्यात अपराधियों को भी सलाखों के पीछे पहुंचाने में कामयाब रही। किन किन महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाने में इस साल पुलिस को मिली है सफलता, आइए इसी पर सिलसिलेवार डालते हैं एक नजर। छोटे मोटे अपराधों को छोड़ दें तो दिल्ली पुलिस राजधानी को सेफ और सिक्योर रखने के अपने मकसद में कामयाब रही है। दिल्ली को आतंकवादी साजिशों से मुक्त रखना पुलिस की एक बड़ी उपलब्धि रही है। इसी कड़ी में स्पेशल सेल ने प्रतिबंधित संगठन सिमी के वांछित सदस्य अब्दुल्ला दानिश को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। अब्दुल्ला दानिश देशद्रोह सहित कई गैर कानूनी गतिविधियों में लिप्त था। इसके खिलाफ देशद्रोह और गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होने का मामला दर्ज किया गया था और ये बीते 19 सालों से फरार चल रहा था। आतंकवादी संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स के 2 सदस्यों इंद्रजीत सिंह और जसपाल सिंह को भी स्पेशल सेल द्वारा गिरफ्तार किया गया। पंजाब के रहने वाले दोनों आतंकी एक देश विरोधी संगठन से भी जुड़े थे। ये दोनों विदेश में बैठे अपने आका के कहने पर दिल्ली में भी किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि को अंजाम देने की फिराक में थे। साथ ही आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद के 2 दहशतगर्द अब्दुल लतीफ और अशरफ खटाना को गिरफ्तार करने में भी स्पेशल सेल कामयाब रही। जम्मू कश्मीर के रहने वाले ये दोनों आतंकी पाकिस्तान में जैश के रिक्रूटर आफ्ताब मलिक से संपर्क में थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल सहित 10 जिंदा कारतूस बरामद किए हैं। वहीं स्पेशल सेल ने देश में नशे का जहर फैलाने वाले कई अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय गिरोहों का पर्दाफाश किया। इसके तहत हेरोइन सप्लाई करने वाले अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इस गिरोह का नेटवर्क म्यांमार से मणिपुर, असम, बिहार, दिल्ली सहित देश के कई राज्यों तक फैला हुआ था। पुलिस ने इनके कब्जे से 23 किलोग्राम हेरोइन बरामद की है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 90 करोड़ रुपए आंकी गई है। इसके अलावा वैध रूप से हथियारों की तस्करी करने वाले आरोपी सागर गौतम और श्याम सिंह को भी गिरफ्तार किया गया। ये मध्य प्रदेश के बुरहानपुर से हथियार लाकर दिल्ली एनसीआर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बदमाशों को सप्लाई करते थे। इनके कब्जे से 10 पिस्टल और 25 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। स्पेशल सेल की तरह ही क्राइम ब्रांच ने भी 2020 के दौरान कई सनसनीखेज और संगीन वारदातों को सुलझाकर दिल्ली में अपराध पर काबू पाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। अपराध शाखा ने मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के साथ ही कुख्यात अपराधी अनवर ठाकुर को गिरफ्तार किया। अनवर पर हत्या की कोशिश और जबरन उगाही समेत दर्जनों संगीन मामले दिल्ली सहित अन्य राज्यों में भी दर्ज थे। पुलिस ने इसके कब्जे से एक विदेशी पिस्टल सहित 10 जिंदा कारतूस भी बरामद किए थे। इसके साथ ही क्राइम ब्रांच द्वारा 2 दुर्दांत इनामी बदमाशों को भी गिरफ्तार किया गया। ये मुजफ्फरनगर जिले में हुए एक हत्याकांड के मामले में फरार चल रहे थे। इसके अलावा पैरोल जंप कर फरार चल रहे कुख्यात अपराधी मंगत राम को गिरफ्तार किया गया। मंगत राम हत्या की कोशिश, जबरन उगाही, जमीन कब्जाने के साथ साथ आर्म्स एक्ट के समेत कई संगीन मामलों में शामिल रहा था। इसी तरह अपराध शाखा ने धोखाधड़ी और चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले अंतर्राज्यीय ईरानी गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये बदमाश खुद को पुलिस ऑफिसर बताकर कीमती ज्वेलरी लूट लिया करते थे। पुलिस ने इनके कब्जे से लूटी गई 4 सोने की चूड़ियां, एक कार, एक बाइक बरामद की। दिन दहाड़े 40 लाख रुपए की लूट के मामले में एक अंतर्राज्यीय बदमाश सुरेंद्र को क्राइम ब्रांच द्वारा गिरफ्तार किया गया। इसने हरियाणा के सोनीपत में एक कार को ओवरटेक किया और उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर कार में रखे 40 लाख रुपए लूटकर फरार हो गया था। इसके अलावा अपराध शाखा ने चंदन की अवैध तस्करी में लिप्त गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए आरोपी भोले को गिरफ्तार किया, जिससे 145 क्विंटल चंदन बरामद की गई। यही नहीं, अपराध शाखा ने बैंड बाजा बारात गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 2 नाबालिग और 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये शादियों में बिन बुलाए मेहमान के तौर पर धड़ल्ले से शामिल होते थे और कीमती सामान पर हाथ साफ कर फरार हो जाते थे।
साथ ही विदेशी नागरिकों के साथ ठगी करने वाले एक फर्जी कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए अपराध शाखा ने 17 आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। पकड़े गए आरोपी 2200 से ज्यादा विदेशी नागरिकों को धोखा देकर उनसे करीब 11 लाख अमेरिकी डॉलर ठग चुके थे। क्राइम ब्रांच की उपलब्धियों के बाद अगर जिलों की बात की जाए तो दक्षिण पूर्वी जिला पुलिस ने इस वर्ष कई सनसनीखेज वारदातों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की है। यही नहीं, जिला पुलिस ने जसोला क्षेत्र में स्थित मेडिकल शॉप से 1,75,000 रुपए की चोरी करने वाले एक आरोपी दिलशान को भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने इसके कब्जे से 1,45,000 रुपए बरामद किए थे। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा वाहन चुराने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपी इश्तियाक, अकील और साजिद को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया गया। किसी भी गाड़ी को अनलॉक कर उसे ठिकाने लगाने में गिरोह के सदस्यों को महारत हासिल थी। इसी तरह जिला पुलिस ने दिल्ली में गांजा सप्लाई करने के अवैध धंधे में लगे एक आरोपी निरंजन को भी सलाखों के पीछे पहुंचाया। ये छोटे छोटे पाउच में गांजा भरकर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में सप्लाई किया करता था। पुलिस ने इसके कब्जे से लगभग 7 किलो गांजा भी बरामद किया। सरकारी नौकरी का झांसा देकर लोगों से ठगी करने वाली एक शातिर महिला विशाखा गुलाटी को भी जिला पुलिस ने दबोचा। विशाखा सरकारी नौकरी पाने के इच्छुक लोगों का विश्वास जीतने के लिए खुद को एसडीएम के दफ्तर में कार्यरत होने का दावा करती थी। आरोपी महिला ने कई लोगों से हजारों रुपए लेकर फर्जी आई कार्ड और ज्वाइनिंग लेटर भी जारी कर दिए थे। इसी तरह करोड़ों रुपए के चेक बाउंस मामले में हाई कोर्ट से प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर घोषित राम मोहन गुप्ता को भी गिरफ्तार करने में जिला पुलिस ने कामयाबी हासिल की। इसी प्रकार पश्चिमी जिला पुलिस भी अपने जिले में अपराध पर नकेल कसते हुए कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में कामयाब रही। पश्चिमी जिला पुलिस द्वारा एक किशोरी के अपहरण की वारदात को सुलझाते हुए आरोपी को बदरपुर इलाके से दबोचा गया। अपहरण की वारदात को तितारपुर इलाके में अंजाम दिया गया था। इसके अलावा वाहन चोरी की लगातार कई वारदातों को अंजाम देने के आरोप में संजय उर्फ सन्नी को जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। संजय जेल से बेल पर बाहर आया और तभी से वाहन चोरी की वारदातों को अंजाम देने में जुट गया था। दिन दहाड़े लूटपाट करने वाले एक शातिर लुटेरे आशीष को भी जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। गैस एजेंसी में काम करने वाले कर्मचारी ने नजफगढ़ इलाके में अपने साथ हुई लूटपाट की शिकायत पुलिस में दर्ज कराई थी। इसके अलावा कुख्यात ऑटो लिफ्टर को भी धर दबोचा गया। आरोपी पिछले काफी समय से वाहन चोरी के धंधे में लगा हुआ था। चुराए गए वाहनों का इस्तेमाल ये आपराधिक घटनाओं को अंजाम देने के लिए किया करता था। इसके साथ ही ड्रग सप्लाई करने वाले कई अंतर्राज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ जिला पुलिस द्वारा किया गया, जिनमें आरोपी प्रदीप कुमार मांझी और रविंद्र भी शामिल थे। नई दिल्ली क्षेत्र में विभिन्न देशों के दूतावास होने और राजनीतिज्ञों व डिप्लोमेट्स की रिहाइश होने की वजह से नई दिल्ली जिला पुलिस पर इनकी सुरक्षा का खासा दबाव रहता है। इसके बावजूद जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाए रखने में जिला पुलिस द्वारा कोई कोताही नहीं बरती जाती है। इसी का नतीजा रहा कि जिला पुलिस द्वारा दिल्ली के जनपद स्थित ज्वेलरी शोरूम में हुई चोरी की वारदात को सुलझाते हुए आरोपी तपस दास को सलाखों के पीछे भेजा गया। आरोपी ज्वेलर का ही कर्मचारी था और पैकिंग को खोलकर उसमें से कुछ माल चुराकर उसको दोबारा हूबहू पैक कर देता था। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से चुराए गए 7 सोने के सिक्के भी बरामद कर लिए हैं। इसके अलावा जिला पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में फरार चल रहे भगोड़े पुष्कर और महेंद्र को भी गिरफ्तार किया। पुष्कर गोली मारकर हत्या करने के मामले में शामिल था। इसी प्रकार एनआई एक्ट के तहत महेंद्र को कोर्ट द्वारा भगोड़ा घोषित किया गया था। यही नहीं, नई दिल्ली जिला पुलिस ने इस वर्ष कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की। वहीं अगर बात रोहिणी जिले की जाए तो ये जिला भी अन्य जिलों की तरह जघन्य मामलों को सुलझाने में पीछे नहीं रहा। जिला पुलिस ने लुटेरों के कुख्यात गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 3 नाबालिग और 4 बदमाशों को सलाखों के पीछे पहुंचाया। इनके पकड़े जाने से पुलिस ने 50 से भी ज्यादा मामलों को सुलझाने में कामयाबी हासिल की। साथ ही पुलिस ने 2 कुख्यात लुटेरे और झपटमारों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी चाकू की नोक पर लोगों के साथ लूटपाट किया करते थे। इनके कब्जे से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक चाकू और छीना गया मोबाइल फोन भी पुलिस द्वारा बरामद किया गया।
जिला पुलिस ने अदम्य साहस का परिचय देते हुए 2 खतरनाक बदमाशों को एक मुठभेड़ के बाद धर दबोचा। पकड़े गए आरोपी हथियारों से लैस थे और सुल्तानपुरी और मंगोलपुरी इलाके में डकैती की योजना बना रहे थे। इसके अलावा कुख्यात स्नैचर वीरू उर्फ नेपाली को भी गिरफ्तार किया गया। वीरू दिल्ली के अलग अलग इलाकों में स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया करता था। पुलिस की पकड़ से बचने के लिए वीरू लगातार अपना एड्रेस भी बदलता रहता था। इसके अलावा मध्य जिला पुलिस ने भी कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाने में सफलता हासिल की। जिला पुलिस ने जबरन वसूली करने वाले गैंग का पर्दाफाश करते हुए गिरोह के सरगना महेश और उसके 2 साथी भानु प्रताप और अशोक कुमार उर्फ बिच्छुआ को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। इसी तरह करोलबाग इलाके में एक एटीएम को तोड़कर उससे रुपए चोरी करने की कोशिश करने वाले एक सेंधमार कुणाल को जिला पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। पुलिस ने इसके कब्जे से सेंधमारी के इस्तेमाल होने वाले औजार सहित अन्य सामान भी जब्त कर लिया है। इसी प्रकार द्वारका जिला पुलिस ने भी कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए कई अपराधियों को पकड़ते हुए जिले में शांति व्यवस्था कायम करने में कामयाबी हासिल की। इसी तरह उत्तम नगर इलाके में अंकित नाम के एक शख्स पर हुए जानलेवा हमले की गुत्थी को सुलझाते हुए पुलिस द्वारा 3 हमलावरों को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों आरोपियों ने मामूली कहासुनी पर चाकू से हमला कर अंकित को बुरी तरह घायल कर दिया था। यही नहीं, जिला पुलिस ने हत्या की कोशिश, लूटपाट, हथियार तस्करी और कई संगीन वारदातों में वांछित एक बदमाश आकाश को गिरफ्तार किया। आकाश उत्तर प्रदेश के कन्नौज में हुई 2 हत्याओं में शामिल होने के साथ ही नजफगढ़ इलाके में हथियारों के बल पर हुई लूट में भी शामिल रहा है। एक और वांछित आरोपी प्रदीप खोकर को द्वारका जिला पुलिस ने धर दबोचा। आरोपी पैसों के लेन देन को लेकर हुई कहासुनी के बाद एक शख्स को गोली मारकर फरार हो गया था। इसके अलावा कुख्यात शक्ति शारदा गिरोह से ताल्लुक रखने वाले एक शार्प शूटर को भी द्वारका पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये शार्प शूटर दिल्ली और हरियाणा में जबरन उगाही, कार चोरी और लूटपाट जैसी संगीन वारदातों में शामिल रहा था। इसी तरह 2 झपटमार दीपक और विनय सहित उनसे लूट का सामान खरीदने वाले एक ज्वेलर अजीत सोनी को भी जिला पुलिस ने गिरफ्तार किया। दीपक और विनय ने एक के बाद एक कई चेन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम देकर सनसनी फैला रखी थी। इसके अलावा एटीएम चोरों के गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को धर दबोचने में कामयाबी हासिल की गई। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल कार, 2 पिस्तौल और 4 जिंदा कारतूस बरामद करते हुए एटीएम से लूटे गए 1,80,000 रुपए भी जब्त किए थे। इसी प्रकार पूर्वी जिला पुलिस ने भी कई सनसनीखेज मामलों को सुलझाते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया। जिला पुलिस द्वारा अवैध हथियार सप्लाई करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह आदित्य ठाकुर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। भिंड मुरैना के पास चंबल घाटी में अवैध रिवॉल्वर बनाने का कारखाना भी इन्होंने लगा रखा था। पुलिस ने इनके कब्जे से 4 सोफिस्टिकेटेड रिवॉल्वर्स, एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल, 5 सिंगल शॉट गन्स, 42 जिंदा कारतूस सहित एक कार भी बरामद कर ली है। साथ ही जिला पुलिस ने आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले एक रैकेट का पर्दाफाश करते हुए 5 आरोपियों को धर दबोचने में सफलता प्राप्त की। पकड़े गए आरोपी आदतन सट्टेबाज हैं और पिछले काफी समय से इस धंधे में लगे हुए थे। पुलिस ने इनके कब्जे से 28,55,000 रुपए नकद, सट्टेबाजी में इस्तेमाल 12 मोबाइल फोन और 2 लैपटॉप भी जब्त किए। इसके अलावा पुलिस ने कई कुख्यात झपटमारों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इनकी गिरफ्तारी से दर्जनों झपटमारी के मामले सुलझा लिए हैं। वहीं जिला पुलिस ने नाइट पेट्रोलिंग के दौरान 2 शातिर लुटेरे सैफ अली और मोहम्मद तौहीद को उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये किसी व्यक्ति से चाकू के बल पर लूटपाट कर भाग रहे थे। दक्षिण पश्चिम जिला पुलिस ने भी कई संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। इनमें हत्या, रॉबरी, सेंधमारी समेत कई जघन्य वारदातों में शामिल रहे 5 कुख्यात अपराधियों को पकड़ना भी शामिल था। इनके पकड़े जाने से पुलिस ने बाहरी जिले में हुई एक सनसनीखेज डकैती के मामले को सुलझाया। पुलिस ने इनके कब्जे से 3 देसी कट्टे, 14 जिंदा कारतूस, विभिन्न वारदातों से लूटे गए मोबाइल फोन और अन्य कीमती सामान जब्त किया। साथ ही पुलिस ने कुख्यात सद्दाम गौरी गैंग से जुड़े अपराधी संग्राम सिंह उर्फ शक्ति गुज्जर को दशरथपुरी मेट्रो के नजदीक से गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पकड़ा गया बदमाश
सागरपुर इलाके में हुई फायरिंग की 2 वारदातों में भी शामिल रहा है। आरकेपुरम इलाके में स्थित गुरुद्वारे के पुजारी रविंद्र की हत्या की गुत्थी को भी जिला पुलिस ने सुलझाया, जिसमें आरोपी दर्शन को उत्तर प्रदेश के नगीना शहर में दबिश देकर गिरफ्तार किया गया। यही नहीं, जिला पुलिस ने एक प्राइवेट एयरलाइंस के पायलट के साथ हुई लूटपाट में शामिल ठग गैंग के लुटेरों राहुल, पी सिल्वा और आशीष को भी गिरफ्तार किया। ड्यूटी से लौटते वक्त इन्होंने पायलट को अपनी लूट का शिकार बनाया था। इसके अलावा जिला पुलिस द्वारा कई झपटमारों, वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया। इनमें मोबाइल छीनने और चुराने वाले 2 हथियारबंद झपटमार शामिल हैं। पकड़े गए आरोपी हथियार के बल पर लोगों को डरा धमकाकर उनसे मोबाइल छीन लिया करते थे। दक्षिण जिला पुलिस ने भी कई संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। बैरिकेड तोड़ कई पुलिसकर्मियों को जख्मी करने वाले कुख्यात शराब तस्कर अमित कुमार लोहिया उर्फ अमित गुज्जर को जिला पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। ये पिछले काफी समय से अवैध शराब के गोरख धंधे में लगा हुआ था। शराब तस्करी के दौरान ये बैरिकेड तोड़कर भागने और पुलिस कर्मियों को चोट पहुंचाने से भी बाज नहीं आता था। क्रेडिट कार्ड के रिवॉर्ड पॉइंट के बदले आकर्षक गिफ्ट देने के नाम पर लगभग 250 लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए जिला पुलिस ने आरोपियों को जेल की हवा खिलाई। आरोपियों ने ठगी के लिए कॉल सेंटर भी बना रखा था, जिसके जरिए ये लोगों को अपना शिकार बनाते थे। यही नहीं, जिला पुलिस ने क्रिकेट आईपीएल में सट्टा लगाने वाले 17 सट्टेबाजों को भी धर दबोचा। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से सट्टेबाजी में इस्तेमाल तमाम साजो सामान के साथ 80,000 से अधिक रुपए भी जब्त किए। वहीं सोशल मीडिया पर लोगों से दोस्ती कर उनकी चैट और तस्वीर वायरल करने की धमकी देकर ब्लैकमेल करने वाले एक आरोपी चंदन नाथ को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने चंदन के कब्जे से घटनाओं को अंजाम देने में इस्तेमाल मोबाइल फोन भी बरामद किया। इसके अलावा भी जिला पुलिस ने जुर्म के कई महत्वपूर्ण मामलों को सुलझाते हुए आरोपियों को धर दबोचा। इनमें कई शराब तस्कर, वाहन चोर, लुटेरे, ठग भी शामिल थे। उत्तरी जिला पुलिस ने भी कई संगीन वारदातों को अंजाम देने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया। उत्तरी जिला पुलिस द्वारा अंतर्राज्यीय ऑटो लिफ्टर गैंग का भंडाफोड़ करते हुए 2 आरोपी गुलाम अली और यासिर को गिरफ्तार किया गया। गिरोह का सरगना यासिर निशानेबाजी का राष्ट्रीय खिलाड़ी भी रह चुका है। ये ऑन डिमांड महंगी गाड़ियां चुराने में माहिर थे। पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों के कब्जे से चुराई गई 11 कारों सहित चोरी करने में इस्तेमाल आने वाली चाबियां भी बरामद की। इसके साथ ही पुलिस ने वजीराबाद इलाके में हुई एक युवक साहिल की ब्लाइंड मर्डर की गुत्थी को सुलझाते हुए आरोपी भाई बहन और इनके साथी अली को गिरफ्तार किया। शराब के नशे में साहिल अपनी महिला दोस्त से गंदी हरकत करने लगा था। इसके बाद तीनों ने मिलकर साहिल की बेल्ट से गला घोंटकर हत्या कर दी थी। यही नहीं, सस्ते में डॉलर बेचने के नाम पर लाखों की ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ भी जिला पुलिस द्वारा किया गया। पकड़े गए ठग पहले पीड़ितों को कम कीमत पर असली डॉलर मुहैया कराते थे। अपने जाल में फंसाने के बाद पीड़ितों को नकली डॉलर थमा फरार हो जाते थे। इसके अलावा मादक पदार्थ सप्लाई करने में शामिल एक महिला समेत 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया गया। पकड़ी गई महिला के पति को मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी थी। इसके अलावा अन्य जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। इसके अलावा बात करें दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा की, तो आर्थिक अपराध शाखा ने भी कई शातिर जालसाजों और ठगों को गिरफ्तार किया। इनमें पुलिस द्वारा डीडीए की लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत घर पाने के इच्छुक सैकड़ों लोगों से ठगी करने वाले 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। ये लोगों को लैंड पूलिंग पॉलिसी के तहत विभिन्न सोसाइटियों में घर दिलाने का झांसा देते थे और उनसे फ्लैट की बुकिंग के नाम पर मोटी रकम ऐंठ लिया करते थे। ये गिरोह 350 से ज्यादा लोगों से 40 करोड़ रुपए की ठगी कर चुका था। वहीं आर्थिक अपराध शाखा ने खुद को पीएमओ में आईएफएस ऑफिसर बताकर ठगी करने के आरोपी पीयूष बंदोपाध्याय को भी धर दबोचा। आरोपी लोगों पर रौब झाड़ने और उनको झांसे में लेने के लिए लाल बत्ती लगी कार का इस्तेमाल किया करता था और लोगों को प्रोजेक्ट दिलाने के नाम पर चूना लगाता था। इसके अलावा पॉन्जी स्कीम का भंडाफोड़ करते हुए इसके सरगना भैरूलाल वर्मा को सलाखों के पीछे भेजा गया।
पकड़े गए आरोपी ने देश के कई राज्यों में अपना धंधा फैला रखा था और ये बीते 10 साल से फरार चल रहा था। वहीं धोखाधड़ी के आरोप में लक्ष्मी विलास बैंक के एक्स रीजनल हेड और एक्स असिस्टेंट वाइस प्रेसिडेंट को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया। बैंक अधिकारियों पर 790 करोड़ रुपए के गबन के आरोप थे। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर सरकारी खजाने को मोटा चूना लगाने वाले दो आरोपी अंकित कपूर और कुलदीप कपूर को भी आर्थिक अपराध शाखा द्वारा गिरफ्तार किया गया। दोनों आरोपियों ने बैंक अधिकारियों की मिलीभगत से व्यापार के फर्जी दस्तावेज तैयार कर अवैध तरीके से पैसा बनाया था। इसके अलावा अन्य जिलों में तैनात पुलिसकर्मियों ने भी अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने में अहम भूमिका निभाई है। आज के इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। अगले हफ्ते कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।